Hello guys, welcome back. So today's reading is for air elements, June prediction. So जितने भी जितने भी Aquarius है, Gemini and Libra है, ये आपकी रीडिंग है. So कॉमन इन तीनों में क्या होता है? ये एयर एलिमेंट से जब दिखते हैं, they are like air is all about हवा, communication, ideas, planning. So ये तीनों साइंस फुल ऑफ एनर्जेटिक होते हैं. बहुत प्लानिंग, कम्युनिकेशन, एग्रेशन होता है उनमें. सोचते बहुत हैं, पॉजिटिव भी, एंड कभी कभी कुछ लोग डिग डीप थिंकिंग भी करते हैं बहुत चीज़ों को लेके. सो ये भी मुझे दिखता है. सो दिस इज़ इट, द कॉमन ट्रेट्स ऑफ ऑल द थ्री ज़ोडिएक. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूँगी द टाइमिंग्स फॉर ऑल द थ्री ज़ोडिएक. Go ahead, skip to your zodiac. I'll see you right there. Hello my Aquarius. So ये आपकी रीडिंग है. Let's see कि जून में क्या होने वाला है, क्या आने वाला है. Let's see, let's dig in. एक्वेरियस, यहाँ पे मुझे मल्टीपल मैसेजेस मिल रहे हैं. बट जून में ना बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, चेंजेस आने वाले हैं. जो चले गए थे वो वापस आने वाले हैं, जिनका वेट कर रहे थे बहुत हद तक मुझे दिख रहा है. सो पहले मैं लव रीडिंग कर दूँ, उसके बाद मैं करियर की बताऊँगी, ठीक है. सो लव रीडिंग में फॉर एक्वेरियस मुझे दिख रहा है कि आपको आपकी पार्टनर, जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो ज़रूर आएंगे वापस. वो आएंगे ज़रूर. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट या फाइट हुई थी, एंड समहाउ कोई ना किसी को ब्लॉक ज़रूर किया था. एंड फाइट ऐसी कि थोड़ी मेजर हो गई थी, एंड फिर वो चले गए थे. आप उनका वेट अभी भी कर रहे हो. एंड आप आपने बहुत स्पिरिचुअली चीज़ें भी करी हैं, गॉड से प्रेयर करी है, कनेक्ट करा है, मैनिफेस्ट करा है. जो हो सकता था आप थोड़ी बहुत कर रहे थे चीज़ें. एंड जिनके मुझे कनेक्ट हो तो प्लीज़ मुझे बताना, आई वुड लव टू हियर, ठीक है. सो वो चले गए थे आपको छोड़ के, एंड आपको लग नहीं रहा था कि वो अब आएंगे धीरे धीरे. बट मुझे अब उनको दिख रहा है कि वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं. उनको लग रहा है कि आपसे अच्छा, आपसे बेटर नहीं मिल सकता उनको, एंड वो अब चीज़ें सही करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं. एंड ये जून में ज़रूर आएंगे, ज़रूर वापस आएंगे. अगर आएंगे ना आपके पास, मैं देख रही हूँ, ये आपसे वापस कनेक्ट होना चाहेंगे एंड आपके साथ शादी करना चाहेंगे. ये देख रहे हैं आप, 2 ऑफ कप्स. बहुत प्यारा कार्ड है ये, सोलमेट कार्ड है, ट्विन फ्लेम कार्ड है, बहुत प्यारा कार्ड है ये. सो ये वैसे भी आपको, जब आप मिले थे उनसे, आपके पार्टनर से, आपको एक अच्छी सी ऐसा कनेक्शन फील हुआ जो आपको शायद किसी और के साथ नहीं हुआ कभी. एंड उसके बाद जब धीरे धीरे और चीज़ें आती गई तो आपके पीछे बट कॉन्फ्लिक्ट्स आती गई. एंड वो तो चले गए, बट आपके बीच में जो बंधन था ना, वो नहीं टूटा. एंड इसी को कहते हैं कि कनेक्शन, ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है. एंड ऐसा नहीं है कि वो आपको मिस नहीं करते, आपसे प्यार नहीं करते, बट सिचुएशंस ऐसी हो गई, आपकी लाइफ में आ गई कि सीरियसली वो संभल नहीं पाए. आपने कोशिश भी करी, कुछ उन्होंने कोशिश करी, बट संभल नहीं पाया रिलेशनशिप. हाँ, ये भी दिख रहा है कि मुझे बहुत हद तक आप चेंज हो गए हो पहले से इमोशनली, बहुत हद तक. जैसे आप थोड़े अपने वल्नरेबल हो जाते थे ना, अपने इमोशंस बस ऐसे शो कर देते थे किसी को भी, एंड या फिर जो आपसे कनेक्ट हो जाता था उसके सामने आप पूरा इमोशंस अपने फैला देते थे उनके सामने. अब आप थोड़े से उसको ध्यान देते हो, आप हर एक के सामने नहीं करते हो वैसा. ये मुझे बहुत हद तक दिख रहा है. एंड आप कुछ का है कि जो मुझे दिख रहा है कि उन्होंने की जो प्रेयर तो कर रहे थे,
बट अब उनके दिमाग में ऐसा हो गया कि वो वेट कर कर के थक गए हैं कि अब मैं कितना वेट करूं, एंड दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन। बट जैसे अब मूव ऑन होने शुरू करोगे, कर रहे हो, जो भी है आपके पास वो ज़रूर आएंगे। ये गलत होप नहीं दे रही हूँ, बट आपके साथ आपकी लाइफ में देखो वही होगा जो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं अपने आप को, उनके साथ कुछ अच्छा हुआ भी नहीं है जब से आप गए या फिर आपसे दूर गए हैं। वो दिखाते नहीं है, बताते नहीं, बट जब भी आपका कम्युनिकेशन होगा, जो मुझे दिख रहा है होने वाला है जून में, बहुत हद तक आपको पता चलेगा, वो बताएंगे ज़रूर। आपको पता है वो किस नज़रिए से देखते हैं? इससे एक ऐसी लेडी या फिर एक ऐसा इंसान जो बहुत डेयरिंग है, आपके खुद के बहुत डर हैं, आप सीरियसली आपके डर, आपका जो इनर डर है, बिकॉज जो इनर आपके अंदर का जो डर है ना, है बहुत, बट आप लोगों को इतना नहीं दिखाते हो, आप शो नहीं करते हो अपना डर या फिर अपनी कमज़ोरियाँ, ऐसे ये तो ज़रूर है। एंड बट अब वो आपकी जो पॉजिटिविटी है ना, आप उसके बारे में सोचते हैं, कितने पॉजिटिव हो आप, कैसे इंसान हो, कितने स्ट्रॉन्ग हो आप, आपकी सारी पॉजिटिव चीज़ें अब उनके दिमाग में आ रही हैं बहुत हद तक। तो ये तो वापस तो ज़रूर आएंगे जून में आपके पार्टनर। और ये डेस्टिनी में था, ऐसा नहीं है कि अगर आप पूछो कि क्यों होना है, एक साइकिल है जो ये पूरा हो रहा है, ठीक है। सिख होता है ना कि पास्ट लाइफ कर्मा या फिर ये होना ही लिखा है, सो दैट आप उससे कुछ लर्न करोगे एंड देन आगे बढ़ोगे एंड उससे बेटर करोगे, राइट। तो ये होना ही था एंड ये ही लिखा है एंड ये अच्छा ही है आपके लिए, सच में। एंड अच्छा, और भी चीज़ें, आप प्लीज़ इमोशनली अपने आप को बांधे नहीं, कम बंद ना करें। एक शेल्फ में जाते हुए दिख रहे हैं आप, शेल्फ में ना जाएं, ओपन हो और अपॉर्चुनिटीज़ को देखें कि क्या है एग्जैक्टली, बिकॉज़ अकेले तो लाइफ नहीं बीती जाएगी। जो अकेले हैं उनके लिए ये बता रही हूँ मैं, जो अकेले हैं। एंड ये जो मैंने रीडिंग करी, ये मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए है, ठीक है। जो कोई मैरिड भी है उनकी भी लाइफ में थोड़ा बहुत इश्यूज़ चल रहा है, कम्युनिकेशंस का इशू चल रहा है, थोड़ी बहुत फ़ाइट हो जाती है, बट फिर ठीक हो जाती है, फिर फाइट हो जाती है, तो थोड़ा सा आपको लगता है कि पहले के जैसा नहीं है हमारा रिलेशनशिप, राइट। तो डोंट वरी, कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। आप अपने कम्युनिकेशन पे सुधारिए। कम्युनिकेशन का मतलब कि जब भी आप कम्युनिकेट करते हो तो लड़ाई हो जाती है, राइट। आप उस मुद्दे पे बात करिए, आराम से बात करिए, बिकॉज़ एक होता है ना कि दो तरीके बात करने के, एक पॉजिटिव और एक सुनने के लिए आप कुछ सुन रहे हैं फिर रिप्लाई करने के लिए सुन रहे हैं, राइट। सब सुनने के लिए सुनिए। अगर आपके पार्टनर नहीं करते तो आप करिए, बिकॉज़ आप भी बहुत प्यार करते हैं, आपके पार्टनर भी करते हैं, बट समहाउ वो कनेक्शन बीच में ना थोड़ा सा शेक हो रहा है। आप उस पर ध्यान दीजिए प्लीज़। और जो करियर का जो मैं बता दूँ, एंड जो करियर का मैं बता दूं कि आपका अच्छा टाइम आने वाला है, एज इन कि जो भी आपको, कुछ लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत हद तक स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बिज़नेस पे, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, भी बेटर होना शुरू हो जाएगा जून में। मुझे ये दिख रहा है कि बेटर होना शुरू हो जाएगा, स्लाइड बेटर, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट प्लीज़ कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड हार्डर, ठीक है। दिस इज़ द ओनली की दैट विल मेक यू सक्सेस, बिकॉज ये पता है पूरा ये कर्मा को डिफाइन करता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके जितने भी कर्मा हैं सारे घूम के आपको ही मिलते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे, ठीक है। आपके अच्छे कर्मा, जितने भी हार्डवर्क है, जो भी आपने किया है, आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब बहुत एनर्जेटिक इंसान हो, बहुत एनर्जेटिक, आपके अंदर बहुत पैशन है, ये मुझे तो सीरियसली बहुत दिख रहा है।
तो जो करियर या फिर जॉब चेंज का देख रहे थे, आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। प्लीज़ इंश्योर करें कि मिस ना करें, अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। ये देख रहे हैं आप, ये इसने हाथ बांधे हुए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है बट उसको नहीं देख रहा है, वो उसको देख रहा है कि जो चीज़ उसको मिला नहीं। तो प्लीज़ आप उसको ध्यान दीजिए, अपने अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करिए जो आपको आने वाली है ज़रूर। ये करियर या जॉब या बिज़नेस दोनों के लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है। एंड कुछ लोग होप खो चुके हैं बहुत हद तक, उनको लग रहा है कि बस अब ये ख़त्म था, अब हो गया, अब नहीं झेला जाएगा मुझसे। प्लीज़ ऐसा मत करिए, बहुत अच्छी चेंजेस आने वाले हैं, आपको खुद नहीं पता। लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज एंड गिफ्ट्स, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। सो ठीक है, बस यही रीडिंग थी फॉर एक्वेरियस। थैंक यू सो मच गाइज, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कैसी लगी रीडिंग, क्या था। एंड गॉड ब्लेस यू गाइज, टेक केयर। हेलो जेमिनी, ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या लिखा है, जून में क्या होने वाला है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। ओह वाओ, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। द चैरियट, 10 ऑफ पेंटिकल्स upright, king of swords upright, judgment upright, wow, and the hermit reverse, 7 of swords reverse and 5 of cup reverse. Okay, so बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं। मेजर अराकना आए हैं, जजमेंट, चैरियट, सो ये सारे तो है ही। ओके, सो मुझे यहाँ पे सो जेमिनी, एक तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इमोशनल लेवल पे थोड़े स्टेबल नहीं दिख रहे हो। लोगों को दिखा तो रहे हो सॉरी, एक बार मैं पानी पी लेती हूँ, देन आई विल टेल यू कि एग्जैक्टली क्या है। सो एक तो अब बाहर से एकदम नॉर्मल हो, दिखा रहे हो सबको, बट अंदर ही अंदर थोड़े से इमोशनली आप स्टेबल नहीं हो। बहुत अच्छी चेंजेस आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। क्लैरिटी आपको मिलेगी चीज़ों के लिए, जो आप क्लैरिटी और कन्फ्यूजन आप चीज़ें ढूंढ रहे हैं ना, एग्जैक्टली क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, आपको जून मंथ में उसकी क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। ये तो है बहुत अच्छी और जो आपको सीरियसली इतना क्लैरिटी दे देगी कि यू विल बी इन द एक्शन, यू विल बी इन द गेम अगेन। बहुत हद तक जिस चीज़ की वजह से आपका इमोशनली आप ड्रेन्ड हो गए हो, आपकी एनर्जी ख़त्म होती हुई दिख रही है मुझे बहुत हद तक। आप दिखा नहीं रहे हो बट हाँ ख़त्म होती हुई दिख रही है। बट जून मंथ में आपको जैसे ही उस चीज़ की न्यूज़ या फिर अपडेट मिलेगा तो बहुत हद तक अच्छा। ये भी चीज़ें हैं कि आपको क्या लोग बहुत जज करते हैं आपको, या फिर आपके दिमाग में होता है कि आप लोग आपको लोग जज करते हैं सही तरीके से नहीं या हार्श तरीके से जज करते हैं। बहुत हद तक आपको थोड़ा सा उसका भी टेंशन है। आपके लव रीडिंग अगर मैं देखूं, लव लाइफ जेमिनी आपकी जो कुछ के लिए तो मुझे दिख रहा है जो सिंगल है, सॉरी जो अनमैरिड हैं स्पेशली, या फिर बिकॉज़ कुछ बहुत पॉजिटिव भी है और कुछ मिक्स मैसेजेस भी है। सो एक तो पहले मुझे दिख रहा है कि आप इमोशनली इसलिए भी स्टेबल नहीं हो कि बिकॉज़ जो आपके पार्टनर थे या फिर आपको जाना पड़ गया आपके पार्टनर से दूर, या फिर आपके पार्टनर चले गए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की वजह से जाना पड़ा दूर, जो दूर जाना पड़ा, मतलब मुझे दिख रहा है कि बहुत हद तक दूर जाना पड़ा है आपको। आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया था बहुत हद तक, मुझे दिख रहा है। तो झूठ बोला था आपको, या फिर कोई ऐसी चीज़ पता चली जो सही नहीं लगी या फिर आपसे बर्दाश्त नहीं हुई, दूर जाना पड़ा। इमोशनली यू आर नॉट इसीलिए भी स्टेबल, इसीलिए भी तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही, क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, एंड फिर जजमेंट से लेकर कि लोग क्या कहेंगे, बहुत सारी चीज़ें भी चल रही हैं आपके दिमाग में। बट डोंट वरी, उन सब की जो क्लैरिटी है, उन सब का जो पिक्चर है ना,
जून मंथ में आ जाएगा। ये जजमेंट वाला कार्ड पता है क्या होता है, आपको हर एक की क्लैरिटी दे रहता है, हर एक के। ये एंजल्स हैं, ये एंजल डिवाइन एंजल है, डिवाइन यूनिवर्स, ये एनर्जी है जो सीरियसली आपको गाइड करेगी जून मंथ में। आपको सही एक दिशा दिखाएंगी, आपको सही गाइडेंस मिलेगी, आपको सही, मैंने क्या बोला, ये जो कि आप क्लैरिटी मिल जाएगी ना, आपकी जजमेंट, आपको मेंटल क्लैरिटी बहुत हद तक मिल जाएगी चीज़ों को लेके। ये है, मेंटली आप स्टेबल हो जाओगे जून में, ये मेंटली स्टेबल तो ज़रूर है, ठीक है। अच्छा, चीज़ों के लेके स्पेशली जो फाइनेंस, अच्छा चीज़ों को लेके जो स्पेशली फाइनेंशियल कुछ जो स्ट्रगल में हैं कुछ, बिकॉज बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं बट स्ट्रगल में तो हैं जो आपको जून मंथ में ना, जिनकी जॉब नहीं है या फिर जॉब में स्ट्रगल है, वो बेटर हो जाएगी जून में। मोस्टली की जॉब उसी में बेटर हो जाएगी, पैसे आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ को मतलब जॉब चेंज करनी पड़ जाएगी। बिजनेस है, स्पेशली जो बिजनेस है आपका, आप एक्शन में ज़रूर आओगे, सीरियसली आप एक्शन में बहुत जल्दी आओगे। द चैरियट कार्ड, हर एक चीज़ों से लड़ के विक्ट्री पाना है। अभी आपको जो भी स्ट्रगल मिल रहा है, जो भी आप कर रहे हो, वो अभी के लिए है। प्लीज़ इसे कंसिडर करना, बिकॉज बैड टाइम नेवर स्टेज फॉर लॉन्ग टाइम, इवन गुड टाइम। तो अभी बैड टाइम है, डोंट वरी, गुड टाइम ज़रूर आएगा जून में। आपको जितने भी आपने स्ट्रगल, हार्डशिप अभी थोड़े बहुत जो देख रहे हो, जो बहुत देख रहे हैं, क्लैरिटी मिलेगी और आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। आप बहुत हद तक जो फाइनेंशियली, तो मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, करियर वाइज बहुत बेटर हो जाएगा जेमिनी का, सीरियसली। और जो आप अकेले हो रहे हैं ना, बहुत हद तक मुझे दिख रहा है कि ना लोगों को नहीं दिखाते, अंदर ही आप इमोशनली वो हो रहे हो, आप सोशली भी डिस्कनेक्ट हो रहे हो लोगों से, ये अभी हो रहे हो, प्लीज़ आप मत होइए, आप बहुत सोशली डिस्कनेक्ट हो रहे हो लोगों से। ये एक्स्ट्रा मैसेज सीरियसली मैं बता दूँ, आप जेमिनी, आप, ये जनरल मैसेज है और ये मुझे सबके लिए दिख रहा है कि आप सोशली या फिर इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहे हो लोगों से। आप वैसे थोड़ा, जितना आप इमोशनली, जो आपका नेचर है, जो बहुत, जो सबको एक्सेप्ट करने वाला और खुशियाँ फैलाने वाला, पॉजिटिव वाइब, वो थोड़ा सा आप अंदर ही अंदर अपने आप अंदर अब्जॉर्ब करे जा रहे हो, वो नेगेटिविटी आपके अंदर बाहर आ रही है, ठीक है। आप मोस्टली चीज़ों के लिए अपने आप के लिए भी आप अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हो जेमिनी। प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़ डोंट डू दिस, बिकॉज आपका कोई रीज़न नहीं है। लाइफ में चीज़ें होती हैं, अप एंड डाउन होते हैं, जो चीज़ हो गई वो हो गई। जून में जो आने वाला है, आप प्लीज़ उसको देखिए, बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। एंड जिस भी रीज़न से, जो आप पार्टनर की वजह से इमोशनली आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो, आप अपने आप को अलग कर रहे हो, प्लीज़ मत करिए, बिकॉज़ आपकी लाइफ में आपकी फैमिली है, करियर है और जो लव लाइफ है, जिसकी क्लैरिटी आप कर रहे हो, आपको वो जून में ज़रूर मिल जाएगी। ये मुझे बहुत हद तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है जेमिनी। एंड लेट मी नो कमेंट सेक्शन पे कि एग्जैक्टली ये क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत हद तक ये ही दिख रहा है आपके लिए। एंड जो भी आपके साथ धोखा हुआ है, झूठ बोला है, या फिर जो आपने ट्रस्ट फैक्टर आपका जो टूटा है, उससे आप लर्निंग ज़रूर लें, वो आपकी लर्निंग के लिए है। आप जो इंसान हो, आप चेंज मत होइए, बट आप प्लीज़ आगे चल के एंजल्स जस्ट वांट्स टू टेल यू कि अपने आप को प्यार करिए, बहुत हद तक प्लीज़ अपने आप को प्यार करिए, अपने आप को एम्ब्रेस करिए, किसी की वजह से अपने आप को चेंज मत करिए। आप एक शेल्फ पे जा रहे हैं, उस शेल्फ से निकल के आइए,
ये जून में आपको क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी आपको बहुत ज़रूरी है और वो मिलेगी ज़रूर। आपको रीज़न मिलेगा क्या, क्यों किया, क्या हुआ, एंड देन जब आप दिल से माफ़ कर देते हैं ना उस इंसान को, तब आप खुद डिटैच हो जाते हो। जो अटैचमेंट आपकी जो होती है, डिटैच हो जाते हो आप। और जब डिटैच हो जाओगे तब आप सीरियसली, आपका जो वर्जन निकल के आएगा बहुत खूबसूरत होगा। ठीक है, सो यही है जेमिनी की रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसी लगी रीडिंग, क्या था क्या नहीं था। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। ओके, टेक केयर। हे लिब्रा, दिस इज़ योर रीडिंग, सो लेट्स सी कि आपकी लाइफ में क्या लिखा है, क्या होने वाला है। लिब्रा, आपके लाइफ में तो बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, पॉजिटिव चीज़ें आने वाली हैं। मुझे भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, बट आप डर रहे हैं उस चेंज से, रेजिस्ट कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ ना हो, है ना। बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं, बट आपका जो डर है ये सिर्फ डर है अंदर का। आप बहुत चीज़ सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं, रात को परेशान हो रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है आपके। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अपने अंदर के डर को भगाइए। पता है लिब्रा, दिल से बता रही हूँ आपको, आपके ड्रीम्स आपको कुछ कहना चाहते हैं। आपको बहुत हद तक आपके ड्रीम्स कुछ कहना चाहते हैं। आप अपनी ड्रीम पे ध्यान दीजिए। आप जब सो ही नहीं पाएंगे तो ड्रीम कैसे देखेंगे, ये भी है। बट जब भी बिकॉज आपके ड्रीम्स आपको कुछ कहना चाहते हैं। मेरे कार्ड के डेक पे ये आया है, आपके अंदर बहुत चीज़ों का डर हो रहा है लिब्रा। आप मत करिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में। आप मुझे ना फाइनेंशियली तो ठीक है, बट इमोशनली बहुत ज़्यादा ना डिसकनेक्टेड या फिर डिसहार्टेड, बहुत ज़्यादा हताश और एनर्जी लेस दिख रहे हैं। ऐसा है आपके लाइफ में। पास की चीज़ों के बारे में सोच सोच के और जो हो चुका है उसकी सोच सोच के डर के मारे आप आगे आने वाले लाइफ के चेंजेस को एक्सेप्ट करने के बजाय या फिर उसको होने के बजाय आप उसे रेजिस्ट कर रहे हैं कि ना हो। कभी कभी लाइफ में चीज़ें जो होनी होती है वो होती है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। पास की चीज़ों को प्लीज़ उसको अपने प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे अफेक्ट मत होने दें। जितना हो सके आप कोशिश करिए, स्टार्ट करिए एटलीस्ट मेडिटेट करना, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू स्लीप फर्स्ट एंड दिस विल श्योरली हेल्प यू टू फाइंड आंसर्स। बहुत सारी चीज़ों को जो आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्यों हुआ, क्या हुआ, पास की चीज़ों को लेके आप बहुत दिल से बहुत दुखी लग रहे हैं, आप उसको आंसर फाइंड ज़रूर करेंगे। आप जब ये करना शुरू करेंगे, ये वाला कार्ड अगर आप देखिए टेम्परेंस, दिस इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग काम एंड पीस एंड दिस विल हेल्प यू टू फाइंड आंसर्स इन योर लाइफ, बहुत सारी चीज़ों का। एंड जब ये होगा, बिकॉज ये सीरियसली आपके लिए बहुत प्यारा गाइडेंस आया है, जब ये होगा पॉजिटिव थिंग्स, यू विल स्टार्ट सीइंग द पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। बिकॉज आप इतने नेगेटिव हो गए हो कि आप पॉजिटिव को भी नेगेटिव समझ रहे हैं। आपके लाइफ में बहुत आपने अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ी भी है जानबूझ के चीज़ों को लेके, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, जो भी हो, आपने अपॉर्चुनिटीज़ बहुत छोड़ी हैं। बिकॉज सामने होते हुए भी आपने उनकी तरफ नहीं देखा, जो नहीं है आप उनकी तरफ ही बहुत देखा है आपने। बट अगर जब आप ये करना शुरू करेंगे अपने आप पे और आप मेडिटेट करना शुरू करेंगे, आपको सीरियसली आपकी लाइफ के जो जो गुड कर्मास हैं और जो आपका जो लक है वो चलना शुरू होगा। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आता होता है सीरियसली, एंड इट इज़ ऑल अबाउट योर कर्मा साइकिल। सो जो भी आपको
मिलना है, जो आपके साथ अच्छा होना है, जो आपका लक है, जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको मिलना ज़रूर शुरू होगा। एंड ये सीरियसली जून में दिखा रहा है, एंड दिस विल ओनली हैपन जब आप उस डार्कनेस से निकलेंगे, ठीक है। आप बहुत मुझे अभी थोड़े से शेडी एरिया में एंड रेजिस्ट करते हुए दिख रहे हैं, आप करें ना, बिकॉज़ आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस और पॉजिटिव चेंजेस हैं। तो जिस भी चेंजेस को आप रेजिस्ट कर रहे हैं, आप उसको रेजिस्ट ना करके आप उसको होने दें, बिकॉज़ आप वो होगा तब भी होगा, बट आप रेजिस्ट करेंगे, आपकी एनर्जी जाएगी। आप रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, चीज़ें कुछ ज़्यादा ही इमेजिन कर रहे हैं बहुत हद तक। आप लोगों से शेयर भी नहीं करते हैं ज़्यादातर, अपने आप को इमोशनली आप ख़त्म कर रहे हैं बहुत हद तक। आप ये ना करके ट्राई एंड गिव योर सेल्फ दैट पीस। ऑलवेज रिमेंबर दैट you need to first love yourself, only then anyone can love you back. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो चेंजेस आप रेजिस्ट करें, यू नो इट बेटर, बहुत हद तक ये चेंजेस लाइफ में होने ज़रूरी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बिकॉज़ लाइफ के लिए वो आपकी लाइफ में बिगिनिंग लाते हैं, ठीक है। सो ये जो आपका जो पूरा जून का प्रेडिक्शन है, it is all about the changes, and it is going to be positive changes, trust me Libra, बहुत हद तक। आपकी लाइफ में और भी लोग हैं जो आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, बट आप उनकी तरफ देख नहीं रहे हो somehow, एंड इसीलिए आपने अपने आप को एकदम आइसोलेट और अकेला कर दिया है इमोशनली, बहुत इमोशनली लेवल पे। आप वो ना करके प्लीज़ स्टार्ट शेयरिंग, बिकॉज़ दिस विल हेल्प यू अ लॉट। एंड एज आई सेड दैट कि आप मेडिटेट करें एंड बातें करें लोगों से, ठीक है। स्पिरिचुअली अगर कनेक्टेड हो सकते हैं आप करें, बिकॉज़ यू आर समवन जिसके सोल बहुत ज़्यादा प्योर है, एंड वो पॉजिटिव एनर्जी बहुत लोगों को देता है, बहुत लोगों को पॉजिटिव एनर्जी देता है। जब आप भी नोटिस करेंगे, जब आप फुल ऑफ एनर्जेटिक और बहुत हैप्पी होते हैं, तो आसपास के लोग आपकी ऑरा से अपने आप ही खिल उठते हैं, वो आपको खुश देख के खुद खुश हो जाते हैं बहुत हद तक। सो आप बहुत हद तक उनको होप देते हो। आप बहुत पॉजिटिव इंसान भी हो, खुद से हो, बट कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से, सिचुएशंस, एक्सीडेंट्स, कुछ भी हुआ जिसकी वजह से आप थोड़ा अपने अंदर अपने आप को खाते गए एंड इस लेवल पे आ गए हो। प्लीज़ ट्राई और ब्रिंग योर ट्रू सेल्फ, and this will only happen once you start working upon yourself. You can only help yourself, कोई ऊपर से कोई और नहीं आएगा बहुत हद तक, ठीक है। तो आप मेडिटेट करना शुरू करें और अपने आप के ऊपर काम करना शुरू करें, सही से खाना शुरू करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है, खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सही से खाना, बिकॉज़ यू हैव बीन जस्ट ड्रेनिंग योरसेल्फ। प्रॉपर खाना नहीं, कुछ करना नहीं, आइसोलेट करना बहुत हद तक, ठीक है। सो कुछ अगर मैं और भी मैसेजेस देखूँ यहाँ पे आपके लिए, बहुत लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ अगर मैं देखूँ करियर वाइज, बिकॉज़ ये लव लाइफ और ये जनरल भी रीडिंग थी फॉर ओवरऑल लिब्रा। सो करियर से रिलेटेड आपके आगे आने वाले मंथ में, जून में, आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, ये बहुत हद तक है, बिकॉज़ कुछ लोगों ने यहाँ पे जॉब लॉस करी है एंड उसकी वजह से भी बहुत टेंशन में है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको जल्दी ही जॉब मिलेगी, जून में ही मिल जाएगी आपको, ठीक है। आप ट्राई करिए, बिकॉज़ आपको अभी होपलेस आप हो गए हो, आपको लग नहीं रहा कि नहीं मिलेगी, बट यू विल श्योरली गेट इट। यू आर वेरी टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग, एंड योर ऑरा इज़ वेरी गुड, यू गिव सच अ पॉजिटिव एनर्जी, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। सो डू नॉट डीमोटिवेट योर सेल्फ, ठीक है। एंड ट्राई एंड बैलेंस योर मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप किसी से फाइनेंशियली हेल्प भी मांगना चाहे
मांगे आप प्लीज़ हिचकिचाएं ना, बहुत हद तक कोशिश करें। अगर आपको चाहिए भी तो आपको मिल जाएगी, कोई वो नहीं करेगी, बट आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि आप ईगो आ रहा है या फिर कुछ भी है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट बैड। बट अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ मांगे, आप ज़्यादा सोचें नहीं, आगे आने वाले टाइम में वैसे भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। एंड जिनका बिज़नेस का बहुत हद तक इफ़ेक्ट हुआ है, हो गया है, दैट इज़ फाइन। आगे जून में आपके बिज़नेस करेगा बूम, धीरे धीरे करेगा। जून इज़ समवेयर वेर इन यू विल सी दैट होप, थोड़ी सी आपको लाइट नज़र आएगी कि चेंजेस हैं। तो आप प्लीज़ सब कुछ ऐसा ना करें कि वाइंड अप करना है या फिर कुछ नहीं चल रहा है, ट्राई एंड रिटेन, बस रिटेंशन आपको रखनी है कुछ टाइम और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड दिस इज़ इट फॉर लिब्रा, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारे चेंजेस आने वाले हैं। डू नॉट फॉरगेट कि आप स्टार्ट करिए मेडिटेट करना, आपको बहुत सारे चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। एंड डू नॉट रेजिस्ट दैट चेंज बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।